आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स फॉर जे वन वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो इसके बेसिकली तीन मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू फिल आउट DS-160 application. Second step is to pay the service fee, and third step is to book your visa appointment, and that requires the visa fee. So we will go through each step in detail. So let's start with the step one, that is fill out DS-160 application. So the question is where you will find that application. So go to the any browser and just type in DS-160 application, and that will open up this page. So if you open this one, online non-immigrant visa application DS-160. So this will open up this page, and this is basically online non-immigrant visa application DS-160. So you have to fill out this form. So how to do that? So you can start from here, selecting the location where you will appear for the interview. So for example, let's take the example of India, New Delhi maybe. Where it is? Yes. So I just selected the New Delhi for the example, fill out the captcha, and then either click the start an application and retrieve an application. So if you are filling this DS-160 application first time, so you have to click the start an application. तो अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो इसको स्टार्ट एन एप्लीकेशन करेंगे, और अगर पहली बार नहीं भर रहे हैं या आपने स्टार्ट किया था फॉर्म फिलअप करना और फिर साइन आउट होकर दोबारा से कर रहे हैं तो आप रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे जाएंगे। ओके, सो यहाँ तक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सिंपली जैसे लॉगिन करते हैं, जीमेल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, यूज़र आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन लाइक दैट। बट जो एक्चुअल फॉर्म है काफ़ी बड़ा है वो। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा है इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स टू डू दिस, बट एक्चुअल में ये 90 मिनट से ज़्यादा लगेगा इसको फिलअप करने में। तो काफ़ी बड़ा फॉर्म है। इसमें सारी डिटेल्स मांगता है, फ्रॉम योर एजुकेशन, बैकग्राउंड, एड्रेस, एवरीथिंग। तो इसको मान के चलो कि एक गो में आप भर ही नहीं सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इसको फिलअप करना शुरू करें तो कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वो साथ लेके बैठें, फिर आप फिलअप करना शुरू करें इसको। और तीसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जब आप इसको फिलअप कर रहे होंगे तो कुछ टाइम के बाद ये खुद ब खुद साइन आउट हो जाता है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। सो ये बहुत बहुत नहीं लेकिन काफ़ी हद तक एनॉयिंग है। तो इसको भी आपको ख़्याल में रखना है कि कुछ टाइम के बाद ये खुद ब खुद साइन आउट हो जाता है। तो ओवरऑल इस फॉर्म को भरने के लिए आपको टाइम चाहिए और डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, प्लस पेशेंस भी। तो जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, एट द एंड आप इसको सबमिट करेंगे तो एक कंफर्मेशन पेज जनरेट करेगा। वो कंफर्मेशन पेज कैसा दिखता है, तो अगर आप इसको कहीं किसी ब्राउज़र में ओपन करें, DS-160 कंफर्मेशन पेज, तो यहाँ पे दिख जाएगा। सो ओपन एन इमेज, समथिंग लाइक दिस। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, right? So something like this, like confirmation, DS-160, it has a barcode and all different details. So when you see this confirmation page, you assume that you have filled out the DS-160 application. और एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि DS-160 एप्लीकेशन में फीस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आंसर है नहीं, इसमें कोई फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए। सो ये हुआ आपका स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप इज टू पे द सर्विस फी। तो अगर आप J1 पे जा रहे हैं तो आपको सर्विस फी पे करना है।
तो सर्विस फ़ी कितनी होती है और कैसे पे करेंगे? 2 क्वेश्चन है। तो उसके लिए अगर आप जाएँगे ब्राउज़र पे टाइप करें सर्विस फ़ी सॉरी फ़ी फॉर जे जे वीज़ा maybe. So if you open this one, I believe. Yes. So service fee that is also called as I-901 form. So if you scroll down तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्विस फी J1 वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए कितनी होती है दैट इज़ $220। तो आपको सर्विस फी पे करना होता है। तो ये तो आपका रहा अमाउंट कितना आपको पे करना। कैसे पे करेंगे इसके लिए यहाँ पे जाएंगे यू मस्ट पे दी I-90 सर्विस फ़ी यहाँ से कर सकते हैं या सिंपली आप ब्राउज़र पे गए और आपने टाइप किया सर्विस फ़ी पेमेंट। सो ओपन द फर्स्ट वन। तो यहाँ ऊपर ही आ रहा है पे I-901 फ़ी। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं या तो आप नीचे जाएँ तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो कहीं भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो लेट्स क्लिक इट। जब आपने क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन होके आया। तो इसमें पूछ रहा है सर्विस आईडी, लास्ट नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है। तो इसको आप जब सबमिट करेंगे तो फिर आपको पेमेंट के लिए पूछेगा। तो क्वेश्चन है कि सर्विस आईडी क्या होती है? तो सर्विस आईडी अगर आपके पास DS-160 है फॉर्म, तो DS नॉट DS-160, DS-19 फॉर्म के जो टॉप राइट कॉर्नर में नंबर होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम N आई बिलीव, उसको सर्विस आईडी कहते हैं। तो अगर कोई भी DS-19 फॉर्म ओपन करें यहाँ पे, एक एग्जांपल के लिए हम दिखा रहे हैं। तो जैसे ये वाला बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे जो है नंबर देखेंगे बड़ा सा नहीं इसमें। तो यहाँ पे जो नंबर है ये वाला दैट इज सर्विस फी। तो इसको आप पे कर वहाँ पे टाइप करें फिर उसके बाद आप सर्विस फी पे कर सकते हैं। ये दिस वन यहाँ पे जो नंबर है ना नॉर्मली एन से स्टार्ट होता है, तो एन समथिंग समथिंग समथिंग, सो दैट इज द सर्विस आईडी। तो जब आप सर्विस फी पे कर लेंगे तो ये भी आपको एक कंफर्मेशन रिसीप्ट दे देगा कि आपने सर्विस फी पे कर दिया है। तो जब आप सर्विस फी पे कर लेंगे तो आप पहुंचेंगे, आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सर्विस फी में एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। तो जब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्विस फी पे नहीं करना होता है। तो जो आपका डीएस है अगर जो ये सर्विस आईडी एन से ना स्टार्ट होकर जी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं आप। तो अगर आपका जी से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे सर्विस फी नहीं पे करना होता है, वो विदाउट सर्विस फी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो टू द लास्ट स्टेप दैट इज द बुक योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो आपने DS-160 एप्लीकेशन फिलअप कर दिया, एक कंफर्मेशन पेज जनरेट हो गया। सेकंड स्टेप सर्विस फी पेमेंट आपने कर दिया, आपके पास एक रिसिप्ट आ गई। लास्ट स्टेप इज टू बुक योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो इसके लिए आप टाइप इन करिए USA ट्रैवल डॉक। US ट्रैवल डॉक एंड देन ओपन दिस वन लाइक US ट्रैवल डॉक्स। तो ये पेज ओपन होकर आएगा अप्लाई फॉर US वीज़ा। सो इफ यू गो डाउन चूज योर लोकेशन, सो फॉर एग्जांपल if you're from India, so just select I and select the India,
and then select the visa type which you are applying. So mostly J1 is a non-immigrant visa. So click the non-immigrant, and then you can go here like visa login. सो ये एक्चुअल इंटरफेस है जहाँ से आपको लॉगिन करेंगे तो वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपके जाएँगे, साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद वही जो सिंपल प्रोसीजर होता है किसी भी अकाउंट बनाने के लिए, यूज़र नेम, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन वो पूछेगा। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हैं, टाइप क्या है, कहाँ जा रहे हैं, एड्रेस। और एट द एंड आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। अच्छा, इसमें जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म फिल अप कर रहे होंगे तो बीच में ये आपसे पूछेगा वीज़ा फ़ी पे करने के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट फ़ीस भी होती है, तो वो भी आपको पे करना होगा। तो उसके लिए आपको सेपरेटली कहीं नहीं जाना है, इसी फॉर्म के अंदर जब आप फिल अप कर रहे होंगे तो वहाँ पे पूछेगा कि आपको वीज़ा फ़ी पे करना है। अब क्वेश्चन ये है कि वो वीज़ा फ़ी कितनी होती है? तो उसको मतलब वहाँ भी आपको दिखा देगा जहाँ पे आप फॉर्म के अंदर होंगे। मैं ऐसे आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा फ़ी। सो आई बिलीव इट्स 220 और 180 समथिंग। अगर यहाँ जाएंगे यहाँ भी मिल जाएगा। तो अगेन सेम थिंग, नॉन इमिग्रेंट, पे योर वीज़ा फीस। So visa type, we are talking about the J1. So if you look this whole thing, so visa type B, C1, D, F, I, J, M, T, इन सारे वीज़ा के लिए आपको 185 जो इक्वल हो रहा है 15,540 INR। सिमिलरली अदर वीज़ा के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो आपका जो वीज़ा अपॉइंटमेंट बुकिंग फ़ी होगा वो $185 होगा। तो जब आप उसको पे कर देंगे, पे करने के बाद शायद ये मांगते हैं कि आप 24 आवर के अंदर ये रिसिप्ट को अपडेट कर देंगे, फिर उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यस, तो जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाए उसके बाद फिर आपको वही फिंगर प्रिंटिंग और अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए अपियर होना होगा।